गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 काव्य खंड पार्ट 2 तुलसीदास के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे और 2 पद के भावार्थ पढ़ेंगे। चलिए पहले प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, परशुराम जी के क्रोध का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, परशुराम जी के क्रोध का मुख्य कारण श्री राम के हाथों शिव धनुष का टूटना था। इसके बाद लक्ष्मण जी से हुए संवाद ने उनके क्रोध की अग्नि को और भी भड़का दिया। प्रश्न 2, सेवक का क्या कार्य होता है? उत्तर, परशुराम जी के अनुसार सेवक का कार्य सेवा करना होता है, इसलिए श्री राम द्वारा धनुष भंग करने को वे सेवक का कार्य नहीं मानते हैं। प्रश्न 3, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। यह धनुष शिव धनुष तो बहुत पुराना था। श्री राम ने उसे धोखे से छूकर देख लिया और यह उनके छूते ही टूट गया। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को धनुष के पुराने होने का तर्क दिया। प्रश्न 4, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, श्री राम द्वारा सीता स्वयंवर में शिव धनुष के तोड़े जाने से वहां पहुंचे परशुराम जी क्रोधित हो गए। परशुराम जी शिव भक्त थे। शिव धनुष की दशा देखकर परशुराम जी का क्रोधित हो जाना स्वाभाविक ही था। परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले का नाम जानना चाहा। इस पर लक्ष्मण जी ने उनसे बहुत तर्क कुतर्क किया। लक्ष्मण जी के संवादों ने परशुराम जी की क्रोधाग्नि को और अधिक भड़का दिया। लक्ष्मण जी स्वभाव से चंचल, दृढ़ प्रतिज्ञ और परशुराम जी के समान ही क्रोधी थे। दूसरी ओर श्री राम प्रारंभ से ही शांत स्वभाव के प्रतीत हुए। उन्होंने प्रारंभ में ही विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए स्वयं को सेवक बताया। वहीं वे लक्ष्मण को भी इशारे से शांत होने के लिए कहते रहे। अंत में श्री राम ने जल के समान ठंडे वचन बोले और परशुराम जी की क्रोधाग्नि को शांत करने का प्रयास किया। प्रश्न 5, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं जिनका सामना मनुष्य साहस और शक्ति के साथ करता है। विनम्रता एक ऐसा गुण है जिसका उपयोग करने से कभी कभी शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। विनम्र व्यक्ति की बात क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी सुनने के लिए विवश होता है। परशुराम जी के क्रोध को भी प्रभु राम की विनम्रता ने ही शांत किया था। इसलिए साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना भी सद्गुण ही है। प्रश्न 6, लक्ष्मण जी परशुराम को अपने व्यंग बाणों से बार बार बेधते हैं, फिर भी अपने को महान क्रोधी बताने वाले परशुराम उन्हें क्षमा करते रहते हैं, क्यों? परशुराम के शब्दों में कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लक्ष्मण जी परशुराम को अपने व्यंग बाणों से बार बार बेधते हैं और परशुराम उन्हें चेतावनी देते हुए हर बार क्षमा करते रहते हैं। वे संपूर्ण सभा को आतंकित करते हुए कहते हैं कि इस बालक को आज यहाँ काल खींच लाया है, जो यह मेरे सामने जवान लड़ा रहा है। इसके कठोर और कटु वचन ही इसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। मैं बार बार इसको बालक समझकर इसका अपराध क्षमा कर देता हूँ, किंतु अब यह मेरे हाथों से अवश्य मारा जाएगा। अपने गुरु का अपमान करने वाले और ऐसे कटु वचन बोलने वाले को मैं यदि क्षमा कर रहा हूँ तो हे विश्वामित्र, इसका एक ही कारण है कि यह तुम्हारा शिष्य है। तुम्हारे मान सम्मान और चरित्र को दृष्टिगत रखते हुए ही मैं इसका वध नहीं कर रहा हूँ। प्रश्न 7, तुलसी के पठित पद के आधार पर वीर और कायर का अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पठित पद के आधार पर वीर और कायर में यह अंतर है कि वीर युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपने मुख से अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, जबकि कायर पुरुष शत्रु को युद्ध के लिए आया जानकर अपनी वीरता की डींग हाँका करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके तुलसीदास जी के पद के लिए आप बच्चों अपनी किताब निकाल लीजिए और उसको पहले पद को देखिए। पहला पद है हमारा पहला पद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। मैं पद पढ़ रही हूँ। नाथ समधनु पंच निहारा, होई केहु एक दास तुम्हारा। आयुसु कहा कही किन मोही, सुनहि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, शस्त्र बाहु सम रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जय ही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। बहु धनुषी तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस कीन्ही गोसाई। ये ही धनु का ममता केहु हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुल केतु। रे नृपालक काल बस बोलत, तो ही ना संभार। धनुष ही सम त्रिपरिधान, विदित सकल संसार। इस पद में
इस पद में सीता स्वयंवर के समय श्री राम द्वारा जनक जी के दरबार में शिव धनुष को भंग करके सीता के विवाह की शर्त को पूरी की गई। इसी समय परशुराम जी जनक जी की सभा में पधारे। उन्हें शिव धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। इससे वे क्रोधित हो गए। परशुराम जी ने जनक जी से पूछा, यह धनुष किसने तोड़ा है? परशुराम जी के क्रोधित स्वभाव को जानते हुए जमाता राम के अनिष्ट को सोचकर जनक जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब श्री राम सभी को डरा हुआ जानकर परशुराम जी से बोले। क्या बोले? पंक्तियाँ दिखती है। पहली पंक्ति देखिए, नाथ समधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयुसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। राम जी कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को भंग करने वाला आपका ही कोई दास होगा। अब धनुष तो टूट ही गया है, यदि कोई आज्ञा हो तो मुझसे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवकु सो जो करे सेविकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। परशुराम जी कहते हैं कि श्री राम के मुख से यह बात सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। यहाँ धनुष भंग कर करके कोई सेवा का कार्य नहीं किया गया है, यह तो शत्रुता का काम करके लड़ाई का काम किया है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, शस्त्र बाहु सम रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जय ही सब राजा। इस प्रकार अब वह इस राजसभा से निकलकर अलग खड़ा हो जाए, अन्यथा सभा में एकत्र हुए सभी राजा मेरे क्रोध का शिकार बनेंगे, अर्थात सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुरधरि अवमाने, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कभू न असी ऋषि किन्हीं गोसाई। इस पर परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और उनका अपमान करने के उद्देश्य से कहते हैं कि लड़कपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़े थे, किंतु हे विप्रवर, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता केहु केति, हेतु सुनी रिसाई कह भ्रगुल केतु। रे निर्बालक काल बस बोलत, तो ही ना संभार, धनऊ सम त्रिपुराधीन विदित सकल संसार। इस पर परशुराम जी कहते हैं, इस पर लक्ष्मण जी ने कहा है कि हे परशुराम जी, इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता का कारण क्या है? लक्ष्मण जी की बातें सुनकर भृगु जी कुल के केतु अर्थात परशुराम जी और क्रोधित होकर कहने लगते हैं कि हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, इसलिए तुम जो कुछ भी कह रहे हो वह मुंह संभाल कर नहीं कह रहे हो। संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है कि शिव जी का यह धनुष क्या लड़कपन में तुम्हारे द्वारा तोड़े गए धनुष के समान है। प्रश्न नंबर दूसरा पद पढ़ना है हमने। दूसरा पद पढ़ेंगे, देखिए अपनी किताब में। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तेरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। बालको बोलो ई बधो न तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबुल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महिदेव दीन्ही। शस्त्र बहुज छेद निहारा, परसु बिल को महिप कुकारा। मातुः पितः जन सोच बस करसी, महेश किशोर ग्रभन के अभर्क। दलन परसु मोर अति घोर। पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तेरे, देखा राम नयन के भोरे। परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हंसी हमरे जाना। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हे देव सुनिए, मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान हैं। इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ और हानि होती? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे धोखे से देख लिया है। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनो ही बिनु काज करई कतरेसु। किंतु यह तो उनके छूते ही टूट गया है, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, बिना कारण ही आप इसलिए क्रोधित क्यों हो रहे हैं? बोले चिते परसु की ओरा, रेठ सठ सिनेऊ सुभाव न मोरा। बालको बोलू बधाव नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे दुष्ट, तू मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जानता। मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। क्या तुम मुझे केवल मुनि ही समझते हो? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दो ही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में जाना जाता हूँ।
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव हन दीन्ही। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया है, अर्थात पृथ्वी पर ब्राह्मणों का राज्य स्थापित कर दिया है। सहस्त्र बाहु छेद निहारा, परशु बिलोकु महिक कुमारा, मातहु पितहु जनहि सोच बस करसी, महिष किशोर ग्रभन के अभर्क दलन, परशु मोर अति घोर। इस प्रकार हे राजपुत्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख तुम तो अपने माता पिता के विषय में सोचो। यदि तुम मेरे क्रोध के शिकार हो गए तो बेचारे तुम्हारे माता पिता क्या करेंगे। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, इसने गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारा है, अर्थात यह बहुत ही निर्दयी है। इस प्रकार बच्चों आप अपनी कॉपी से देखकर इन प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और याद कर लेंगे और इस पद को भी ध्यान से पढ़ेंगे।